जगदीश और संध्या पति पत्नी थे। उन दोनों के 2 बच्चे थे। बेटे का नाम सोनू और बेटी निशा थी। देखो संध्या, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, हमें उसे अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है जी, आप कल कॉलेज जाकर दोनों बच्चों का एडमिशन करा लो। नहीं नहीं संध्या, दोनों बच्चों का क्यों करवाना है? सुनो, निशा बहुत खुश है आगे पढ़ने के लिए। आगे तो खाली सोनू पढ़ेगा। वैसे भी हमारी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है, हमें अपनी बेटी को भी पढ़ाना चाहिए। देखो संध्या, निशा के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देंगे। देखो संध्या, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक इंजीनियर बने, लेकिन उसके साथ साथ मेरी बेटी भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएगी। देखो संध्या, जिद मत करो। पिता की बात सुनकर माँ बहुत दुखी हो गई। माँ अपनी बेटी से बोली, निशा बेटा, मुझे माफ़ कर दो और मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। माँ, आप चिंता मत करो, मैं पिताजी से बात करूँगी। पिताजी, मुझे भी अपने भैया के साथ आगे की पढ़ाई करनी है। देखो निशा, मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम्हें आगे की पढ़ाई करने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। पिता के मना करने पर निशा बहुत ही उदास हो गई। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। माता पिता को सोनू से बहुत उम्मीद थी, लेकिन सोनू का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह दोस्तों के साथ घूमता था। देख भाई नीरज, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, लेकिन पापा मेरे से बहुत उम्मीद करते हैं। चल भाई नीरज, हम तो बहुत लेट हो चुके हैं, घर चलते हैं, अब और डांटेंगे मुझे। ठीक है भाई, अब हमें चलना चाहिए, बहुत लेट हो चुके हैं। सोनू के पिता सोनू से बहुत ही प्यार करते थे। सोनू जो भी मांगता उसके पिता उसे दे देते थे। सोनू बेटा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी, सही चल रही है, आप टेंशन मत लो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। सोनू पिता से झूठ बोलने लग गया। वैसे तो वह अपने पिता की हर बातें मानता था, लेकिन पढ़ाई के मामलों में दोस्तों के साथ घूमने लग जाता था। मेरे भाई सोनू, तू अपनी पढ़ाई को छोड़कर यहाँ क्यों बैठा है? मैं घर जाकर पिताजी से तेरी पूरी शिकायत करूँगी। उसकी बहन घर आई, उसने अपनी माँ को सोनू के बारे में बताया। माँ, सोनू पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, वह इधर उधर दोस्तों। आज भी वह अपने किसी दोस्त के साथ बैठा हुआ था पार्कों में। माँ ने अपनी बेटी की बात सुनी तो वह बहुत ही परेशान हो गई। सोनू बेटा, आज मेरी तबीयत खराब लग रही है, मुझे बुखार आया है। तुम ऐसा करो, डॉक्टर के वहाँ जाओ और मेरे लिए दवाई लेके आओ। ठीक है पिताजी, मुझे कहीं बाहर काम के लिए जाना है, बाद में मैं आपका काम कर दूंगा। पिता सोनू से बहुत ही नाराज हो गए। पापा ने दवाई मंगा रखी थी, मैं तो भूल ही गया दोस्त। भाई अभी लेट हो चुका है, शाम को आकर ले लियो। ठीक है भाई, चल अभी घर चलते हैं, शाम को फिर आऊँगा। सोनू बिना दवाई के घर चला गया। पिता ने सोनू से पूछा, बेटा दवाई लेके आया है? सोनू ने कहा, नहीं पिताजी, शाम को लेके आऊँगा। सोनू के पिता को यह बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ। सोनू, तुम्हारे पिताजी ने दवाई मंगा रखी थी, लेके आए? नहीं माँ, मैं बाद में ले आऊँगा। देखो सोनू, तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत ही परेशान हैं। तुम्हारी बहन बता रही थी कि तुम स्कूल के बहाने अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हो। सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दो। देखो रोहन, तुम्हारी बहन पढ़ाई में इतनी अच्छी है, फिर भी तुम्हें पढ़ाने का डिसीजन लिया। कभी कुछ ऐसा मत करना, तुम्हारे पिताजी को अपने डिसीजन पर पछतावा हो। सॉरी माँ, सॉरी। देखो सोनू, सॉरी मुझे नहीं, अपने पिताजी को बोलो। पिताजी मुझे माफ़ कर दो, आप मेरे से बहुत नाराज़ हो। आपको मेरे बातों का बहुत ही बुरा लगा है, क्योंकि तुमने मेरी बात का अनसुना किया। मैंने सुना कि तुम पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगा रहे हो।
देखो बेटा सोनू, बुरा तो मुझे बहुत ही लगा है। मैंने तुम्हारी माँ की बात नहीं मानी। अब मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। ठीक है, आगे की पढ़ाई मैं अपनी बेटी को भी कराऊंगा। ठीक है पिताजी, हम दोनों भाई बहन साथ ही स्कूल जाएंगे। जगदीश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। देखो संध्या, मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहता हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। मैं बहुत खुश हूँ आपने ये सोचा। ठीक है जी, मैं निशा को बताती हूँ। निशा बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें आगे पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। क्या सच में माँ? हाँ, अगर ऐसा है तो मैं खूब मेहनत करूँगी। पिता ने अपनी बेटी और बेटा दोनों को कॉलेज डाल दिया और दोनों अच्छे से पढ़ाई करने लगे। पूरी फैमिली खुशी खुशी रहने लगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें अपने दोनों बच्चों के लिए एक समान होना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।